जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए परी को बुलाने का मंत्र बताने वाले हैं। परी से अपनी इच्छा परिपूर्ण करने का मंत्र बताने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपका 1 रुपए का भी खर्च नहीं। और मंत्रों की बात करें ना, तो मंत्र मात्र मात्र आपको 1 से 8 बार ही बोलना है, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। दोस्तों, 1 से 8 बार, चाहे आप उंगलियों पर गिनो, चाहे आप जो है माला के द्वारा गिन सकते हो। माला जो है आपकी रुद्राक्ष की होनी चाहिए, वो भी सिद्ध माला, प्राण प्रतिष्ठित माला। दोस्तों, इसमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। किसी भी दिन करो, जब आपको आवश्यकता हो उस दिन आपको संपन्न करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको विशेष कि नियम शर्त यह है कि आपको पवित्र रहना है। आपको मीट मछली दारू दफारू का सेवन नहीं करना है। वस्त्र आपको चाहे फटे पुराने क्यों ना हो, लेकिन उन्हीं वस्त्रों को आपको धो धाकर स्वच्छ साफ हो वस्त्र आपको मतलब धो लेना। आपके वस्त्र जो है उन्हें धो धाकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर आपको ये साधना संपन्न करनी है। बस यह है कि वीडियो शुरुआत से लेकर ना आपको अंत तक वीडियो देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ऐसा नहीं है कि मंत्र हम बताने वाले हैं तो मंत्र के ही पीछे लोग भागने लगते हैं। तो शुरू से लेकर जब संपूर्ण विधि आप जानोगे, मंत्र जब संपूर्ण विधि जानोगे नहीं तो मंत्र का क्या करोगे। तो संपूर्ण विधि समझो, उसके बाद में मंत्र भी हम बताने वाले हैं। मंत्र भी आप लोग है कॉपी ले लेना, उस पर नोट कर लेना, उसको याद कर लेना। तो हम जो है आपको एक एक करके समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। अब जो है आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, हम आपको मतलब कि विधि बताने वाले हैं। मंत्र भी हम आपको बताएंगे। मंत्र जो है आप एक कॉपी पेन ले लें, उस पर लिख लें। अब विधि इस प्रकार है, आपको मतलब जब भी आवश्यकता हो ना, जब भी आवश्यकता हो, ये जो है जल परी है, ये जो हम बता दें परी के बारे में बता दें, ये जल परी है, व्यक्ति की हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। सात्विक है, सरल है। दोस्तों, कुछ तामसिक नहीं है, सात्विक है, सरल है। बस इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग कहें कि पत्नी बनकर रहे, प्रेमिका बनकर रहे, दासी बनकर रहे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। आपकी इच्छा जैसे कि धन से कोई रोग हो, कोई दोष हो, आपकी जो भी आपकी पीड़ा हो, उसका मतलब उसका समाधान ये करेगी। बस ये है कि देखो, आपको जब भी करना हो ना, उस दिन आपको जिसकी सात्विक रहना है। हमने आपको अभी वीडियो में बताया कि आपको सात्विक रहना है जब भी करना हो ना, जब भी आपको करना है। बस इसकी आप वस्त्र जो है, चाहे आप जो है नए वस्त्र सिलवाओ या पुराने वस्त्र, स्वच्छ साफ वस्त्र आपके रहने चाहिए। ठीक है। अब हम आपको विधान जो है आपको जिसकी जिस भी दिन करना हो ना, जिस भी दिन करना हो उस दिन आपको मीट मछली दारू धपारू का तो सेवन नहीं करना है। ठीक है। आप वस्त्र आप धो धाकर स्वच्छ साफ कर लें। ठीक है। ये तो आपका हो गया। सामग्री की तो कोई आवश्यकता नहीं है। धूप दीप लौंग वगैरह कुछ भी नहीं लेना है आपको। कोई सामग्री नहीं ली, पुष्प वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है। आपको करना क्या, आपको जो आस पास में कहीं पर भी, आस पास में कहीं पर भी जिसकी मतलब जल पड़ी है तो जल में निवास करती है, तो आपका जल जिसकी मतलब कि नदी हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, या फिर जो है माता गंगा का तट हो गया। ठीक है। तालाब हो गया, या फिर जो है तालाब तलैया बोलते हैं, जो है कहीं पर जिसकी आपके आसपास में कोई जल का मतलब जल का स्रोत अवश्य रहा होगा, कहीं ना कहीं जल अवश्य भरा रहा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो जल बहता जल है, या फिर जो है जिसकी कुछ मतलब कि कई कई जगह पर आपने देखा होगा कि छोटी नदियाँ होती हैं, बड़ी नदियाँ होती हैं, या फिर छोटे छोटे जल मतलब कि जल के स्रोत होते हैं। ऐसा जिसकी उस कहने का तात्पर्य हमारा कि जल होना चाहिए, खुले शब्दों में कहना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जल जो है मतलब कि न चल नहीं रहा है, केवल भरा हुआ है, एकांत है, मतलब कि एकांत है, जल भरा हुआ है। ठीक है। चल चाहे मतलब कि तालाब में हो, चाहे चलता जल हो, चाहे एकांत जल हो। कहने का तात्पर्य है कि एकांत मतलब एक ही जगह रहता है। तालाब में हो, चाहे चलता जल हो, बहता जल हो, चाहे एक जगह ही जल होना चाहिए। आप कहीं पर भी किसी भी जल में कर सकते हो। ठीक है। आपका जिसकी कुआ, जिसकी आप कुछ लोग कुआ हो गया। ठीक है। कुआ हो गया ना, तो कुआ चीज बावड़ी चीज अलग। ठीक है। उसमें भी जल होता है, तो उसमें भी आप संपन्न कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, ये जल होना चाहिए, जल होना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कुआ, तो आपने देखा होगा कि मतलब कि काफी पुरानी समय से राजा
राजा रजवाड़ों, राजा महाराजाओं का, फिर जो है ब्रिटिश शासनकाल में भी जिसकी काफ़ी राज मतलब कि बावड़ियाँ फिर कुएँ खुदवाए गए थे, अभी तो जो है कम से कम कुएँ हैं, ठीक है? तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना। अब हम आपको वीडियो में बताने वाले, ठीक है? आपने जो है जिसकी नहा धोकर तैयार हो जाओ, स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लो। ये पहले दिन में जाकर आपको ऐसी जगह तालाब वगैरह कुछ झरना तालाब झरना आपको आपके आसपास में कहीं पर देखा ना, जहाँ पर जल हो गया, आपकी भाषा में जल कहते हैं, नीर कहते हैं, पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, इंग्लिश में तो वाटर कहते ही हैं, ठीक है? या फिर जो है आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं आसपास में देख लेना, ठीक है? पहले से देख आना जाकर, बस इस बात का ध्यान रखना जब जाओ, ठीक है? जब जाओ तो किसी से बात अतराप नहीं करनी है कि हम वहाँ पर कुछ देख कर आ रहे हैं। पहले ही हम बता दे रहे, किसी से बताना नहीं कि हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं। तो आप स्वच्छ साफ हो जाओ, नहा धोकर तैयार हो जाओ, ठीक है? मीट मछली दारू पर सेवन तो करना ही नहीं है, हम फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। तो रात्रि का जो है 9 बजे आपको संपन्न करना है। रात्रि के 9 बजे का आपको इंतजार करना है। रात्रि के 9 बजे का इंतजार करना है। अब बात रही कि हम काउंटिंग मतलब कि जो व्यक्ति करे, व्यक्ति जो है काउंटिंग किस प्रकार करे। आप जो है माला ले लो, आप जो है रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला ले लो। आपको स्वयं भी दी आती है तो स्वयं से कर लो, नहीं तो अपने गुरु से पूछ लो, ठीक है? तो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की सबसे उत्तम माला है, तो रुद्राक्ष की माला ले लो। और माला नहीं है, आप कुछ लोग कहेंगे कि हम माला हमें विधि नहीं आती है, तो गुरु से पूछ लो। माला लाने के पैसे नहीं है तो आप जो है उंगलियों पर भी गिन सकते हो, आप जो है उंगलियों पर भी गिन सकते हो, नहीं तो जो माला ले लो। दोनों प्रकार हमने आपको बता दिए, अन्य कोई सामग्री आपको नहीं चाहिए। बस ये है कि आपको डर भय लगता है ना, आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना, हमेशा हमारे वीडियो में बताते हैं कि आप जिस शक्ति का आह्वान कर रहे हो, आप जो क्रिया कर रहे हो, फिलहाल उसका तो कोई उस शक्ति का तो मतलब कि अभी कोई पता नहीं है, लेकिन आसपास की जो ऊर्जाएं होती हैं, आसपास की जो शक्तियाँ होती उसमें वो अपना हस्तक्षेप अवश्य करेंगे। क्योंकि देखो आपने मनुष्यों में भी देखा होगा, आपने मनुष्य में भी देखा होगा, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जिनमें अपना एक प्रकार का हुनर सा होता है किसी भी काम में अपना दखल अंदाजी करना, उसी प्रकार से शक्तियाँ भी होती हैं। तो कुछ शक्ति को अपना स्वभाव होता है कि किसी कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो उसमें अपना हस्तक्षेप करना, उसमें तो आपको सतता उसमें बरतनी होगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? फिर आपको जो है मतलब घर से निकलने से पहले माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना, ठीक है? उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदि शक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी देवताओं कुल देवी देवता आपका जो भी हो, कुल देवी देवता आपका कोई भी देवी देवता हो उसका आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, गांव की देवी क्षेत्रपाल का आशीर्वाद, नवनाथ चौराय शुद्ध धरती माता आकाश पिता को आपका जो भी इष्ट हो प्रणाम करके सच्ची निष्ठा सच्ची भावना से आपको निकलना। बस इस बात का ध्यान रखना, जब तक कुल देवी देवताओं कुल पितरों की आज्ञा नहीं होगी तब तक जो है आपके आसपास कोई भी देवी देवता नहीं आने वाला, यहाँ तक कि भटकेगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके पूर्वजों ने वचन दिया है, और वचन दिया भी है, देवी देवताओं से वचन भी लिया है आपकी रक्षा के लिए, आपके कामों के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार आपको घर से निकलना है। ये घर से निकलो, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। जहाँ पर आप तालाब नदी जो भी आप देख रहे थे ना, नदी जो भी आप देख रहे थे, माता गंगा का तट देख रहे थे, तालाब देख रहे थे, जहाँ पर चाहे चलता पानी हो, चाहे एकांत मतलब कि एक जगह पर ठहरा हुआ पानी हो, चाहे एक जगह पर ठहरा हुआ पानी हो, चाहे चलता पानी हो अर्थात बहता पानी हो, ठीक है? बहता जल हो, चाहे एक जगह पर ठहरा हुआ पानी हो, ठीक है? वहाँ पर ही आप जो देख कर आए थे अपने हिसाब से वहाँ पर ही आपको रुकना है, ठीक है? आपको जो है जिसकी एक दो हाथ की दूरी पर आपको रुकना है जाकर, ठीक है? 1-2 हाथ की दूरी पर रुकना है। आपको निजी स्थानीय देवी देवता को मतलब निजी हम बता रहे इस प्रकार प्रणाम करना है। हे स्थानीय देवी देवता, हे स्थानीय जल देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और मैं जो क्रिया करने आया हूँ, जो मैं यहाँ पर प्रयोग करने आया उसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दे। इस प्रकार आपको निवेदन कर लेना है, ठीक है? आज्ञा ले लेनी है। अब आपकी आज्ञा हो गई, ठीक है? चारों तरफ देख लेना, जिसकी हमें कोई देखभाल तो नहीं रहा है। अच्छी ज़्यादा तेज नहीं, ऐसा नहीं एकदम शेर की तरफ दहाड़ना, ज़्यादा तेजी नहीं, इसकी चारों तरफ के पक्षी पशु हो जो मतलब कि मतलब वो घबरा जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से मंत्र का उच्चारण करना है 1 से 8 बार, ठीक है? प्रणाम करना, प्रणाम करने के बाद में वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है, ठीक है? प्रणाम कर लेना, प्रणाम करने के बाद में आपको उसी मतलब कि जल की तरफ को मुँह करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े हो करके और जो हम मंत्र बताने वाले हैं इस मंत्र का जप करें। मंत्र जो है इस प्रकार है। ओम
गुरुजी जल सार, मेरे कहते ही जल का बड़े आकार, जल परी चल हो तैयार, इसी समय इसी वक्त हाजिर हो, ना हाजिर हो तो है वरुण देव की दुहाई। इस मंत्र का आपको जप करना है, वो भी 1 से 8 बार। पहले से लेकर लास्ट जो मंत्र रहेगा 1 से 8 माना, बीच में आपको नहीं रुकना है, नहीं ठहरना है, नहीं बहकाना है। चाहे जिसकी कोई अनुभव हो, इधर से जाए कोई, उधर से आए कोई, चाहे जिसकी जल में तो हलचल होगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे ही 1 से लेकर बीच में नहीं रुकना है, चाहे कोई आवाज दे, कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए इधर से उधर, आपको भय नहीं खाना, मतलब थोड़ा बहुत अनुभव होगा ही होगा, ठीक है। जिसकी सड़सड़ाहट की आवाज आना, पानी का ऊपर से नीचे होना, ठीक है, मतलब बुलबुले उठना, तो आपको भय नहीं खाना, बस 1-2 हाथ पीछे ही रहना पानी से, ठीक है। तो आपका जो है 1 से 8 बार जब संपूर्ण जैसे ही आपका पूर्ण होगा, तो जल परी प्रत्यक्ष में आपके सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी और आपसे मांग करेगी। आपकी जो भी इच्छा है, एक तो जो है देखो इसमें वरुण देव की दुहाई लग रही है, जल देवता वरुण देव तो है ही, ठीक है। तो उसमें दुहाई लग रही है, वो उससे आना ही आना होगा दोस्तों। जैसे ही प्रत्यक्ष में, मतलब प्रत्यक्ष में प्रकट होगी, प्रत्यक्ष में प्रकट हुई, आपसे मांगने के लिए कहेगी, ठीक है। तो आपसे 3 बार कहेगी, बता तुम मुझसे क्या चाहता है, मांग ले मांग ले मांग ले, ठीक है। तो आपकी जो भी इच्छाएं, आपकी 3 इच्छाएं परिपूर्ण करेगी, वो अपने हिसाब से आप देख लो कि आप अपनी 3 इच्छाएं क्या परिपूर्ण कराना चाहते हो, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्ट जब प्रकट हो, मतलब प्रत्यक्ष में हाजिर हो, मतलब कि प्रत्यक्ष में प्रकट हो, तो आपको प्रणाम कर लेना, ठीक है, खुश हो जाएगी बिल्कुल। अगर चारों तरफ वातावरण थोड़ा मतलब घबरा ना रहा होगा, थोड़ा भयानक रहा, चारों तरफ इधर से उधर कुछ हिल रहा होगा, तो आप प्रणाम करोगे तो सब कुछ चारों तरफ शांत कर देगी, ठीक है। बस आप जब प्रणाम कर लोगे तो चारों तरफ आपको आशीर्वाद देगी, आपको तो चारों तरफ सब कुछ शांत हो जाएगा, ठीक है। बस आपको आपके लिए मांगने कहेगी, आपको मांगने के लिए कहेगी, ठीक है। तो 3 बार मांगने के लिए कहेगी, तो आपकी जो भी इच्छा है आप तुरंत उसे, आप अपनी इच्छा को वहां पर रख सकते हो, मांग सकते हो। जब आपकी इच्छा परिपूर्ण वो कर दे, तो आपको प्रणाम कर लेना है, वो जल में वहां से विलीन हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको वहां से चले आना, एक कदम पीछे हट करना, एक कदम पीछे हटना, प्रणाम मतलब प्रणाम करके एक कदम पीछे हटना, फिर आपको अपने घर की तरफ चल देना दोस्तों, ठीक है। घर में जब घर की तरफ चलो, तो रास्ते में किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। घर में घुसने से पहले आप जो है नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, नहीं तो हाथ पैर धोकर ही घर में आपको प्रवेश करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में जिसकी आप अपना जो भी कार्य संपन्न करना चाहते हो, बहुत ही आसान से अपना कार्य संपन्न कर सकते हो दोस्तों। हमने परी को बुलाने का सब तरीका, सब अपना मतलब परी को बुलाने का तरीका भी, मतलब मंत्र बता दिया, जो प्रयोग बताया है, इससे आप लेकर के जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जो भी समस्या है, उन समस्या से बाहर निकल सकते हो। कुछ शब्द समझ में नहीं आए तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, उसके बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।